नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का 19वां चैप्टर है आश्रम का अनुमानित व्यय। इनके राइटर हैं, लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। इसका मैं प्रश्न उत्तर भी एग्जाम के लिए तैयारी करवा दूंगी। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले बच्चों, क्लास 7 का मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे हिमालय की बेटियां, कठपुतली, दादी माँ, रक्त और हमारा शरीर, मिठाई वाला, और बहुत सारे प्रश्न उत्तर, और मैं समरी भी बनाई हूँ और आगे भी जो बचा हुआ है उस पार्ट को भी मैं कंप्लीट करूंगी। इसलिए बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और YouTube पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद ही नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? उत्तर, यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद न करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूले इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग, लोहार व बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर बने व छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह न ताकें। प्रश्न संख्या 2, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थानों व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। उत्तर, गांधी जी कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे। वे प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। निम्न उदाहरणों द्वारा इस वक्तव्य को स्पष्टता दे सकते हैं। पहला, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां निषेधाज्ञा लागू थी, अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार जुलूस जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता था। गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना रह नहीं सकते थे, तो पहले ही यह योजना बना ली गई कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। दूसरा, असहयोग आंदोलन के समय भी वे यह हिसाब लगाने में पूर्णतः सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है। यही कारण था कि लोग उनके हर विचार की कद्र करते थे और उनका कहा पूरी तरह से मानते थे। तीसरा, वे बिल्कुल भी फिजूल खर्च न करते थे, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 25-25 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों के लिए ही खर्च करना चाहिए, शानो शौकत या वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं। चौथा, किसी भी आश्रम या सभा का हिसाब किताब वे बहुत कुशलता से लगाते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले मेहमानों के खर्च भी उनमें शामिल किए गए। प्रश्न संख्या 3, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानिक बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे? उत्तर, बाल आश्रम के लिए संभावित बजट आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से दिया गया है। अनुमानित बच्चों की संख्या 50, मद मासिक, क्रमांक, सुविधा और खर्च 3 खटाल में दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है प्रबंधक 10,000, सह कर्मचारी जैसे सहायक, कलर, सफाई कर्मचारी, चालक, चौकीदार, रसोईया आदि। और तीसरा नंबर में है बिजली, तो खर्च 500 रुपये, पानी 100 रुपये, 5वां खाद्य पदार्थ 20,000 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे लगाया गया है। खाद्य, अनाज, दालें, मसाले, सब्जियां, फल आदि, और आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, यह सब 1500 रुपये दिया गया है।
और 7वां मनोरंजन के लिए 2000, वस्त्र आदि अन्य सुविधाएं 3000, शिक्षा व्यवस्था 2000, पुस्तकालय 1000 रुपया। तो कुल योग मिलाकर 60,100 रुपया है। अब प्रश्न संख्या 4 है। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीखकर ही छोड़ेंगे। उत्तर: हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं सीख पाते। जैसे घर की पुताई सफेदी वाला करता है, दूध वाला दूध देता है और खाट चरपाई बुनने वाले से बुनवाई जाती है। कुछ ऐसे ही निम्न कार्य हैं जो चाहकर भी नहीं सीख पाता। पहला, खेती बाड़ी करना। मुझे खेतों में घूमना, अनाज फल बोना और फसलें देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन चाहता है कि किसान की तरह कड़ी मेहनत करूं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि हम शहर के एक फ्लैट में रहते हैं। यहाँ खेती बाड़ी तो क्या, गमले में एक पौधा लगाने की भी खुली जगह नहीं है। कॉपी बनाना। मुझे बहुत शौक है कि मोटी मोटी कॉपियां खुद बनाऊं, क्योंकि कॉपी बनाने में मेरा सारा काम हाथ से ही करना होता है। मैं पेज लाता हूँ, सिलता हूँ, उसका कवर भी बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कॉपियां सही नहीं बन पाती क्योंकि यह काम अनुभव पर निर्भर करता है। मेज कुर्सी बनाना। कभी कभी मेरा मन होता है कि अपने पढ़ने के लिए अपने आप मेज कुर्सी बनाऊं। पूरा सामान लकड़ी के फट्टे, पाए, कील, हथौड़े होने के बावजूद असफल हो जाता हूं तो यही लगता है जिसका काम उसी को साजे। कपड़े रंगना। कपड़े रंगना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्म पानी में हाथ डालने से डर लगता है और हाथ में रंग मिलान समझ में नहीं आता। इस बारे में मैं यही सोचता हूँ कि इस कार्य को करने से पहले अत्यधिक अनुभव की आवश्यकता है। तो इस तरह से आगे भी दिया है। जूता चप्पल में टाका लगाना, तो इसमें यह भी लिखा है जितना आसान लगता है टूटे हुए चप्पल जूते में टाका लगाना, मोची कितनी जल्दी लगाता है, हम चाहकर भी एक छोटा कील नहीं लगा पाते। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ आप देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? उत्तर: इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद हम आश्रम के ये उद्देश्य जान सकते हैं। अतिथि सत्कार, जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझाना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे आदि से स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाना इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है। और भाषा की बात है बच्चों, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का नानित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। इत प्रत्यय की भांति एक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह जोड़ इक, साप्ताहिक। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक। तो इसमें देखते हैं उत्तर इत प्रत्यांत शब्द, प्रमाणित और मूल शब्द प्रत्यय। तो प्रमाणित मूल शब्द प्लस इत, तो क्या हो गया? प्रमाणित। व्यथित, व्यथा प्लस इत, व्यथित। द्रव प्लस इत, द्रवित। मुखर प्लस इत, मुखरित। झंकृत, झंकार प्लस इत, झंकृत। शिक्षा प्लस इत, शिक्षित। मोह प्लस इत, मोहित। चर्चा प्लस इत, चर्चित। इक प्रत्यांत शब्द, मूल शब्द प्रत्यय। मौखिक, मुख प्लस एक, मौखिक। संविधान प्लस एक, संवैधानिक। प्रथम प्लस एक, प्राथमिक। नीति प्लस एक, नैतिक। पुराण प्लस एक, पौराणिक। दिन प्लस एक, दैनिक। दूसरा प्रश्न है, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बना है। इनमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द को सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख कौन है। उत्तर: राह, खर्च, क्रीड़ा क्षेत्र,
तुलसीकृत, घुड़सवार, गंगाजल, बनारस। इन शब्दों में दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, गंगाजल, गंगा का जल, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, वनवास, वन में वास। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब करनी चाहिए? उत्तर, गांधी जी ने सन 1915 में जब वे दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो अहमदाबाद में आश्रम बनाने की योजना बनाई। दूसरा, यहाँ गांधी जी किस व कहाँ के आश्रम की बात कर रहे हैं? उत्तर, गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की बात की है। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी आश्रम के खर्च के लिए अहमदाबाद को विवश क्यों नहीं करना चाहते थे? उत्तर, गांधी जी आश्रम के खर्च के लिए अहमदाबाद को विवश नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे निर्धनों को स्वावलंबी बनाकर अपना आर्थिक भार स्वयं वहन करने की प्रेरणा देना चाहते थे। प्रश्न संख्या 4, यदि अहमदाबाद आश्रम का खर्च उठाता तो उसे किन किन मदों पर खर्च करना पड़ता? उत्तर, गांधी जी के अनुसार यदि अहमदाबाद खर्च उठाता तो उसे निम्न मदों पर खर्च करना पड़ता: किराया, बंगला, खेत की जमीन। दूसरा, किताबों की अलमारियों का खर्च। तीसरा, बढ़ई के औजार। चौथा, मोची और औजार। पांचवा, चौके का सामान। छठा, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। सातवां, एक वर्ष के लिए खाने का खर्च 6000 रुपया। पांचवा प्रश्न, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, गांधी जी द्वारा रचित पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय से हमें सीख मिलती है कि यदि हम कोई भी कार्य करना चाहें तो उसकी रूपरेखा सोच समझकर पहले बना लेनी चाहिए ताकि उसके अनुमानित खर्च को जाना जा सके। गांधी जी ने इस बात की भी सीख देनी चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए, कभी किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि मेहमानों की आवाभगत करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सब पाठ समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा बच्चों कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।